गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। एंड आज हम आपको क्लास 9 का बायोडायवर्सिटी का चैप्टर पढ़ाएंगे। और इससे पहले हम आपको दो यूनिट पढ़ा चुके हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और सेकंड इज ए टिश्यू। तो स्टूडेंट, थ्री चैप्टर इज ए बायोडायवर्सिटी। तो व्हाट इज बायोडायवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी मीन इज द डिफरेंस ऑफ द वैरायटी। यानी कि अगर हम देखें तो बायो का मतलब होता है बायोलॉजी, और डाइवर्सिटी का मीन्स होता है वैरायटी। बायोलॉजी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो दीज आर टू टाइप्स। इसके अंतर्गत भी दो आते हैं, यानी दो प्रकार के टाइप्स आते हैं। एक तो आते हैं प्लांट किंगडम, सेकंड इज एनिमल किंगडम। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, एक तो प्लांट किंगडम और सेकंड होता है एनिमल्स किंगडम। तो आई हैव रीड टू द प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आई वांट टू नो अबाउट द प्रोसीजर, यानी कि फादर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जैव विविधता के यानी कि पिता किसे माना जाता है। तो पहले लिख लीजिए फादर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब जैव विविधता के जनक। जनक का मतलब होता है पिता, यानी कि किसे माना जाता है। तो उनका नाम था एडवर्ड ओ विल्सन। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है, यानी कि यूज ऑफ दिस वर्ड, इस वर्ड का जो यूज किया था, यूज ऑफ दिस वर्ड बायोडाइवर्सिटी। उनका नाम है रोजेन। इन 1885 में बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया गया था। और बायोडाइवर्सिटी आप समझ गए होंगे, इसका मतलब होता है जैव विविधता। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं उन्हें हम जैव विविधता कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं किसी क्षेत्र में गए, ठीक है, और उस क्षेत्र में जब आप गए तो उस समय वहाँ की जो पॉपुलेशन वगैरह थी वो बिल्कुल डिफरेंस थी। सपोज जैसे मान सकते हैं कि आप जिस सर्किल में गए हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने एक सर्किल बनाया, तो जिस सर्किल में गए वहाँ की जो टाइम जो बायोडाइवर्सिटी है वो बिल्कुल कैसी है, नील, यानी कि T0। ठीक, उस समय पीरियड बाद आप गए, यानी कि वहाँ पर क्या हुआ, ग्रोथ हुई, वृद्धि हुई, तो उसे हम कह सकते हैं T0 + T1। ठीक है, फिर आप फिर दोबारा से वहाँ पुनः गए, यानी कि फिर यहाँ आप देखिए फिर वहाँ पर क्या हुआ, फिर ग्रोथ बढ़ गई, यानी कि हम इसे कह सकते हैं T0 + T1। और फिर आप नेक्स्ट ईयर गए और फिर वहाँ पर जिस तरह से आप देखिए सभी में आकर के ये पूरा एरिया मतलब पूरा क्लोज हो गया, तो वहाँ पर उसे हम बोलते हैं T0 T1 T+2। तो इस प्रकार की विविधता की जब वहाँ गए तो नई से नई एक वैरायटी आपको मिली थी। तो इस प्रकार की वैरायटी जो हम जैव विविधता कह सकते हैं। ये जो विविधता होती है आकार में, शेप में, स्ट्रक्चर में और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में भी हो सकती है। इन द वर्ल्ड
इन द वर्ल्ड टोटल डाइवर्सिटी, यानी कि पूरे संसार में अब तक जितने भी हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, अगर आप हॉटस्पॉट क्षेत्र देखें पूरे वर्ल्ड में जो है 34 है टोटल। अगर हम देखें कितने 34, और इन इंडिया, अगर आप इंडिया में हॉटस्पॉट, ये जो टोटल हॉटस्पॉट इंडिया में वो ओनली कितने 3 एरिया हैं, जिसमें से फर्स्ट चीज है आपको आता है वेस्टर्न जिसे बोलते हैं घाट। सेकंड इज हिमालय, यानी कि वेस्टर्न हिमालय, और थर्ड इज ईस्टर्न हिमालय। कुल मिलाकर के अगर देखे जाए तो इसके 3 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। एक तो वेस्टर्न घाट जिसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट, और फिर दूसरा आपका पश्चिमी हिमालय, और थर्ड है आपका पूर्वी हिमालय। ये हमारे भारत के 3 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 में इस समय पूरा देश इस बीमारी से विख्यात है, यानी कि सबको पता ही है। और आप जहाँ जिस मतलब कोविड-19 का जो भी आपको व्यक्ति मिलता है तो वो क्षेत्र जो हमारा क्या हो जाता है हॉटस्पॉट के क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे देश में जो बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र है वो केवल कितने 3 क्षेत्र है, जिसे हम क्या मानते हैं हॉटस्पॉट क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें आप देखिए जो इनकी विभिन्नता है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, तो ये क्या है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। अगर मैं आपको चलिए इसकी डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है, लिख सकते हैं डील्स विद द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि डील्स विद द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द वैरायटी ऑफ extent the living organism in a given area and in a given time। मतलब हम ये भी कह सकते हैं समय के साथ साथ और जो एरिया में जो वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सन बिकॉज मैनी टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। मतलब हमें जो है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इससे हमें विभिन्न प्रकार के उपयोग भी होते हैं, यानी कि यूज, जैसे मेडिसिन, दवाइयाँ बनाने के लिए, कॉस्टली वुड, लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये सब क्या है, ये दीज आर बायोडाइवर्सिटी, ये सब बायोडाइवर्सिटी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर है वो आपका इतना ही है। इसके कुछ संरक्षण जो बचाव है वो आपको मैंने बता दिए। इसके अलावा अगला जो चैप्टर जो आपका टॉपिक होगा वो आपका क्लासिफिकेशन होगा RS व्हाइटिकर के द्वारा। ठीक है, तो अगर इसमें अगर आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।